ये है कोलार सहारा की। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक अफ्रीकी नेता की चर्चा है, इब्राहिम ट्रोरे। आपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, वीडियो या भाषण जरूर देखे होंगे। वे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो न केवल अफ्रीकी लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों के अत्याचारों को भी बेनकाब कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक निडर और बेबाक मुजाहिद कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे और उनके देश बुर्किना फासो के बारे में, जो तेजी से उभरती हुई इस्लामी क़यादत की एक चमकदार मिसाल बन रहा है। बुर्किना फासो की यह देश अफ्रीका का एक गरीब और अत्यंत पिछड़ा देश है। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक खूबसूरत लेकिन पिछड़ा देश है। यह देश भले ही गरीब है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना और गैस से समृद्ध है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार के बजाय सैन्य शासन स्थापित है। देश के वर्तमान सैन्य कमांडर कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे हैं, जिनके पास पूर्ण अधिकार हैं। एक सैनिक से राष्ट्रपति तक इब्राहिम ट्राओरे ने सेना में शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में काम किया, कई युद्ध मोर्चों पर नेतृत्व किया और जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमताओं से सभी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उनकी कहानी केवल सैनिक वर्दी तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मम अफ्रीका। उनका कहना है, हम अफ्रीकी गुलाम नहीं हैं, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। उन्होंने अपने देश की संप्रभुता पर कभी सौदेबाजी नहीं की। इसलिए उन्होंने सबसे पहले फ्रांस को बाहर निकाला, फिर अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी और इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मुस्लिम उम्मा के लिए संदेश स्पष्ट है, हम अपनी आज़ादी और सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम उम्मा को एकजुट होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वह फिलिस्तीन में हो, बर्मा में हो, सीरिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और विदेशी वर्चस्व को खारिज करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है और अमेरिका, इजरायल और फ्रांस जैसे देशों को चेतावनी दी है कि वे मुस्लिम दुनिया पर अपने अत्याचार बंद करें। उन्होंने बुर्किना फासो में इन देशों के दूतावासों को बंद करके अपनी संप्रभुता का व्यावहारिक सबूत दिया। लोग उन्हें दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं, तो कुछ ने उन्हें नया चे ग्वेरा करार दिया है। उनकी सादगी, सच्चाई और हिम्मत ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया है। इब्राहिम ट्राओरे ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने उन्हें मुसलमानों के दिल के करीब कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हजरत बिलाल हबशी की संतान हूं, मेरी पहचान वही है और मैं मुस्लिम उम्मत को यह संदेश देना चाहता हूं कि तुम अनाथ नहीं हो। इस बयान के बाद लोग उन्हें न केवल एक राजनीतिक नेता, बल्कि एक आध्यात्मिक समर्पित और उम्मत का रक्षक मानने लगे हैं। दोस्तों, इतिहास में कई महान नेता आए, जैसे सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, शाह फैसल, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में थी, लेकिन उनका अंजाम समय के हाथों बदल गया। अब सवाल ये है, क्या इब्राहिम ट्राओरे वह नेता बनेंगे जिनका उम्मत को बरसों से इंतजार था? क्या वे समय के सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इजाजत दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।